लीग ऑफ नेशन। इंट्रोडक्शन। 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन के तुरंत बाद एलएन नाम के राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया था। ऑब्जेक्टिव्स: निशस्त्रीकरण, सामूहिक सुरक्षा के माध्यम से युद्ध रोकना, वैश्विक कल्याण में सुधार। राष्ट्रीय संघ के पास अपने स्वयं के सुरक्षा बल नहीं थे, लेकिन आर्थिक प्रतिबंधों को बनाए रखने के लिए और संकल्पों को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर महान शक्ति वाले देशों पर निर्भर थे। महान शक्ति देशों ने लीग को जरूरत पड़ने पर उपयोग करने के लिए सेना प्रदान की। हालांकि ये देश अक्सर संघ के उपयोग के लिए अपने सशस्त्र बलों को तैनात करने में अनुत्सुक महसूस करते थे। 1920 के दशक में कुछ शुरुआती विफलताओं और उल्लेखनीय सफलताओं के बाद 1930 के दशक में राष्ट्रीय संघ महान शक्तियों को हमेशा छोटे राज्यों पर हमला करने से रोकने में असमर्थ साबित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संगठन ने संघ की जगह ली और अपनी कई एजेंसियों को संगठनों को विरासत में दे दिया। राष्ट्र के प्रतीक: लीग के पास कोई आधिकारिक लोगो या ध्वज नहीं था। हालांकि 1920 में लीग के लिए एक प्रतीक अपनाने का प्रस्ताव था, लेकिन प्रस्ताव को सदस्य राज्यों द्वारा नहीं अपनाया गया था। हालांकि लीग ने अपने संचालन में कई झंडे और लोगों का उपयोग किया। 1929 में एक प्रतीक को डिजाइन पर निर्णय लेने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सामग्री थी, लेकिन फिर भी प्रतियोगिता विफल रही। इस विफलता का प्रमुख कारण इस तथ्य के साथ असंबद्ध होना नहीं हो सकता है कि सदस्यों को डर है कि उनकी शक्तियों को राष्ट्रीय संघ के लीग द्वारा उखाड़ा जा सकता है। अंत में 1939 में अर्ध अधिकारी ध्वज हुआ, जिसमें 2 अंक 5 सितारे एक नीले पंचकोण के भीतर थे। इस झंडे का नाम फ्रेंच सोसाइटी डैश नेशन और इंग्लिश में लीग ऑफ नेशन रखा गया। न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर ने 1939 के साथ साथ 1940 में ध्वज को मेजबानी की। राष्ट्रों की भाषा का नेतृत्व: 1920 से लीग की आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेन थी। लीग को 1920 की शुरुआती दौर में अपने कामकाजी भाषाओं में से एक के रूप में अपनाने का प्रस्ताव था। प्रस्ताव को 10 प्रतिनिधियों ने स्वीकार कर लिया और एक फ्रांसीसी प्रतिनिधि गैब्रियल हॉनटॉक्स ने खारिज कर दिया। प्रस्ताव को अस्वीकार करने का उनका कारण यह था कि फ्रांसीसी भाषा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति भाषा के रूप में अपनी पकड़ खो रही थी और उनके एस्पेरांतो को एक खतरे के रूप में शामिल किया। राष्ट्रीय संघ ने बाद में 2 साल बाद सदस्य राज्यों की शैक्षिक पाठ्यक्रम में एस्पेरांतो को शामिल करने की सिफारिश की। राष्ट्रों के नेतृत्व के क्षेत्र या परिणाम: सबसे कम बिंदु पर राष्ट्रीय आयुध की कमी, लीग के सभी सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन के संबंध में शांतिपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति का रखरखाव। राष्ट्रों के नेतृत्व के क्षेत्र में विफलता: 1923 में इटाली द्वारा कोर्फू, ग्रीस में एक उपनगर पर हमला, जापान द्वारा मंचूरिया पर 1931 में हमला, इटली द्वारा इथियोपिया पर 1935 पर हमला, 1939 में रूसियों द्वारा फिनलैंड पर आक्रमण, राष्ट्रीय संघ के इशारे पर 1932 में आयोजित निशस्त्रीकरण सम्मेलन की विफलता। डिफेक्ट्स और वीकनेसेस: परिषद का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप लीग की विफलता हुई। लीग की वाचा ने पूरी तरह से निषिद्ध युद्धों के बजाय प्रतिबंध लगा दिए। तत्कालीन
अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन के प्रयास के बावजूद अमेरिका लीग का सदस्य नहीं था। संघ की वाचा ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि संघ का कोई भी सदस्य बाहर निकल सकता है यदि वाचा अब सदस्यों द्वारा स्वीकार्य नहीं थी। संघ ने सदस्यों की वापसी का प्रावधान किया। लीग की शुरुआत 62 सदस्यों से हुई। थोड़ी देर बाद इस प्रावधान के कारण यह घटकर 32 हो गई। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक निपटाने के लिए मामले में लीग की परिषद अक्षम थी। छोटे देशों को जोड़ने से रोकने के लिए लीग महान शक्तियों पर हावी नहीं हो सकी। महान शक्तियों और छोटे देशों के बीच भेदभाव था। महान शक्ति वाले देश हमेशा स्वार्थी और आत्मकेंद्रित थे। लीग शांति स्थापित करने की कोई जिम्मेवारी पर खरा नहीं उतरा। Like, comment and subscribe.